जैसा सबसे पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। तो एक बात बताइए, श्रम श्रम मतलब क्या होता है? काम। काम को जो है ना भीम जो है ना बांट सकता है? नहीं ना बांट सकता है। भीम मतलब क्या होता है ना मोटा आदमी। नहीं देखे होंगे छोटा भीम, ठीक है, उसमें मोटा आदमी, जो मोटा आदमी होता है ना वो कभी भी श्रम को बांटता नहीं है, काम को लोगों में बांटता नहीं है। वो जो है ना खुद स्वयं जितना जो है ना बहुत सारा काम कर लेता है। तो देखिए क्लास 10th बिहार बोर्ड में ना आपके जो है ना लेखक के नाम और पाठ के नाम से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न हो चाहे आपके ऑब्जेक्टिव में हो, बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भाई। तो इसलिए जो है ना आपको लेखक के नाम और पाठ के नाम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अगर आप इसको क्लियर करके जाइएगा ना तभी तो आप ऑब्जेक्टिव बना पाइएगा। और आधा से बेसी बच्चे जो है ना भूल जाते हैं, लेखक के नाम और पाठ के नाम भूल जाते हैं। लेखक के नाम याद रखेगा तो पाठ के नाम भूल जाएगा, पाठ के नाम याद रखेगा तो लेखक के नाम भूल जाएगा। इसलिए जो है ना आज हम आपको बता देंगे सारा लेखक के नाम सारा पाठ के नाम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, ठीक है। यह जो है ना आपको ट्रिक आज तक नहीं देखने को मिला होगा, सारा मजेदार ट्रिक है, ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हम लोग का है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। तो याद रखिएगा श्रम का विभाजन जो है ना भीम नहीं करता है। भीम मतलब क्या होता है ना मोटा आदमी, ठीक है। मोटा आदमी क्या करता है? श्रम का विभाजन नहीं करता है, ठीक है। मोटा आदमी जो है ना श्रम का विभाजन नहीं करता है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका लेखक हो जाएंगे? तो भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे इनका लेखक, ठीक। दूसरा आता है 20 के दांत। 20 के दांत, अब एक बात बताइए 20 के दांत किसके पास होता है? ठीक है, सांप के पास होता है ना। सबको याद रखना है कि 20 के जो दांत होता है ना उस सांप के पास, उसके दांत में क्या होता है? 20 होता है। 20 मतलब क्या होता है? जहर, ठीक है। जो सांप के दांत में क्या होता है? 20 होता है, यानी जहर होता है। तो सांप के जो है ना याद रखिएगा 20 के दांत, यानी किसके पास 20 के दांत होता है? जिसका 20 के दांत होगा ना उसका नीला नीला आंख होगा, नीला नीला आंख होगा। तो नीला से आपको नलीन याद आ जाएगा, 20 के दांत से आपको नलीन नलीन, ठीक है। 20 के दांत नीला नीला, आपको नलीन बिलोचन शर्मा याद आ जाएगा, ठीक है। आगे भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। एक बात बताइए, भारत से अगर आप दूसरे के घर में जाते हैं और कहिएगा कि फलानवा के घर से हम क्या सीखे, है ना, फलानवा के घर से क्या सीखे, तो याद रखिएगा उस घर के आप मेंबर्स नहीं है तभी आप कहिएगा कि उस घर से हम क्या सीखे। जो जिस घर का होता है ना ऐसा नहीं कहते आप। एक कभी कहे होंगे कि हाँ हम अपने घर से क्या सीखे, इन्हें ना कहे होंगे। तो याद रखिएगा आपके जितना भी लेखक के नाम है ना उसमें सबसे अजीब नाम मैक्स मूलर का है, ठीक है। मैक्स मूलर का ये इंग्लिश नाम है। तो याद रखिएगा जो मैक्स मूलर थे ना वो भारत में आए थे और कहे थे भारत से क्या सीखे, क्योंकि ये भारत के थे ही नहीं, है ना। चलिए अगला है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसको ठीक से कैसे याद रखिएगा? तो याद रखिएगा नाखून जो है ना, नाखून जो है ना बार बार कटते हैं, बार बार काटते हैं, फिर भी हजारों बार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। नाखून क्या करते हैं? बार बार काटते हैं फिर भी हजारों बार बढ़ जाते हैं। तो नाखून क्यों काटते हैं कि लेखक कौन जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। नाखून क्यों काटते हैं इसका लेखक। आगे है आगे नागरिक लिपि, ठीक है। नागरिक लिपि जिसका है गुणाकर मूल्य। इसको ठीक से कैसे याद रखेगा? जो नगर में होता है ना, नगर में क्या होती है ना, नगर में जो कर लेता है ना, कर मतलब क्या होता है ना, क्या बोलते हैं ना, जो साफ सफाई करता है वहां नगर निगम डेवलप करता है, ठीक है। तो कर जो है ना गुना करके लेते हैं। अगर वो काम करेंगे एक हो तो उसका जो है ना 3 गुना पैसा लेंगे, ठीक है। यानी कि नगर में जो है ना, नगर में क्या करता है ना गुना करके पैसा लेता है, गुनाकर मूल्य, ठीक है। गुना करके मूल करता है, वहां पे मूल करता है गुना करके। तो याद रखिएगा नगर में क्या होता है ना गुना करके मूल लेता है, यानी गुनाकर मूल्य। मजा आ रहा है ना? तो सब्सक्राइब कर लो अभी 10th स्टार के, ताकि आपको जो है ना ऐसे ही मजेदार वीडियो और देखने को मिले, ठीक है। और हाँ वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का है बहादुर। बहादुर कहानी का लेखक है अमरकांत। याद रखिएगा जो बहादुर व्यक्ति होता है ना, ठीक है। बहादुर मतलब क्या होता है? निडर, मतलब जो किसी से ना डरे, ठीक है। बहादुर मतलब होता है निडर, जो किसी से ना डरे। यानी कि जो बहादुर व्यक्ति होता है ना वो किसी से नहीं डरता है और वो जो है ना अमर होता है। क्या होता है? जो बहादुर व्यक्ति होता है वो किसी से नहीं डरता है और क्या होता है? अमर होता है। तो अमरकांत इसका लेखक हो जाएंगे बहादुर के। जो बहादुर व्यक्ति होता है वो किसी से नहीं डरता है, इसलिए जो है ना बहादुर चैप्टर का लेखक कौन हो जाएंगे? अमरकांत हो जाएंगे। ठीक है, मजा आया ना? चलिए आगे हम लोग का है परंपरा का मूल्यांकन, जिसका लेखक है निबंध। एक बात बताइए, अभी दीपावली का मौसम है या फिर हमारे जो है ना समाज में, जो हिंदू समाज है ना उसमें क्या कहता है ना कि राम भगवान परंपरा के मानते थे, और आज तक हम लोग जो राम भगवान की परंपरा है ना उसका मानते आ रहे हैं, यानी कि राम विलास शर्मा, ठीक है। यानी परंपरा कौन मानते थे? तो राम जी मानते थे। तो राम जो है ना राम भगवान क्या हो जाएंगे? परंपरा के मूल्यांकन का लेखक राम विलास शर्मा जी हो जाएंगे। अभी तक जितना हम बताए हैं टोटल जो है ना लगभग 7 चैप्टर बता चुके हैं। तो मजा आ रहा है ना? हाँ एक बार और कहेंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, ठीक है।
कर लो तब मजा आएगा। आगे हम इंग्लिश का ही बता देंगे, सारा ट्रिक बताते चलेंगे। और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, और बताओ कि कैसा वीडियो लग रहा है। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला हम लोग का है, ठीक है, आगे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जीत जीत में निखरत हूँ, ठीक है, जीत जीत में निरखत हूँ, जिसका लेखक कौन है, ये जो है ना साक्षात्कार है और पंडित बिरजू महाराज है। देखिए सारा जो है ना कौन सा पाठ क्या है, साक्षात्कार है, ललित रचना है, व्यक्ति चित्र है, कौन है, ये हम अगला वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में बताएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके रख लो, तब तो अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा ना। तो यहाँ पर जीत जीत में निखरत हूँ का लेखक जो है ना बिरजू महाराज है। तो याद रखिएगा जो महाराजा लोग है ना, यानी जो महाराजा लोग होते थे, यानी महाराजा मतलब बहुत बड़ा राजा, ठीक है, वो लोग जो है ना हमेशा जीतते थे, ठीक है, क्या करते थे, हमेशा जीतते थे। जो महाराजा लोग थे ना वो बार बार क्या करते थे, जीतता था, यानी कि महाराजा जीत जीत में निखरत हूँ बिरजू महाराज। याद आया ट्रिक, मस्त है भाई। एक बार तुम याद रख लो, जाओ कोई भी टेस्ट पेपर चैप्टर कोर्स भी क्वेश्चन बैंक उठा लो, तुम एक एक क्वेश्चन वहां से बना दोगे। ये चैलेंज के साथ प्रीतम भैया आपसे कह रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग का है अभिनय, ठीक है। अभिनय एक जो है ना ललित रचना है और इसका लेखक कौन हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो अभिनय, अभिनय मतलब क्या होता है ना कि कुछ नया चीजें, ठीक है, नया चीजें। तो इसको याद रखिएगा, जो अशोक का पेड़ होता है ना, जो अशोक का पेड़ होता है ना, अभिनय होता है, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। जो अशोक का पेड़ होता है क्या होता है, अभिनय होता है। तो बस ये ट्रिक आपको याद रखना है। अगला हम लोग का मछली है, ठीक है, मछली है जिसका लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी है। तो नहीं हम लोग बाजार में जाते हैं तो अभी विनोद तो खूब नाम फेमस है, कहता है विनोद 1 किलो मछली लगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मछली लेखक पाठ का लेखक कौन हो जाएंगे, विनोद जी हो जाएंगे। यानी कहता है विनोद, या क्या है, शुक्ला जी 1 किलो मछली लगा, या विनोद मछली लगाओ, चाहे शुक्ला जी मछली लगाओ 1 केजी दो, ठीक है। तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे मछली कहानी का लेखक। अगला हम लोग का है नौबत खाने में इबादत, ठीक है, इसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, देखिए नौबत यानी कि नौबत मतलब क्या होता है ना, दावत। दावत जब होते हैं तो क्या करते हैं ना, यतीन्द्र यानी मिश्रा जी को बुला कर लाते हैं ना। जब दावत होता है तो मिश्रा जी को बुला के लाते हैं ना। मछली लेने जाते हैं तो शुक्ला जी से लेते हैं, और दावत होता है तो मिश्रा जी को बुला के लाते हैं। तो आपको याद रखना है नौबत खाने यानी दावत में किसको बुलाते हैं, मिश्रा जी को। तो आपको यतीन्द्र मिश्र याद आ जाएगा। सब ट्रिक अलग है, आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति जो है ना महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। तो इसको ट्रिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो हमारे जो है ना भारत में शिक्षा और संस्कृति जो हमारे संस्कार को बना कर रखे हैं, ठीक है। आप 12th क्लास में जाएंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ठीक है, ये पढ़ने को मिलेगा। उसका भी लेखक महात्मा गांधी जी ही है, ठीक है। तो हमारे शिक्षा और संस्कृति के बारे में भारत में चर्चा महात्मा गांधी जी करते हैं। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ट्रिक का वीडियो सब नहीं बनाता है, और प्रीतम भैया जो है ना ट्रिक के नाम से ही जाने जाते हैं, ठीक है, ट्रिक ऑफ द बिहार प्रीतम भैया। तो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइए ट्रिक आपको कैसा लगा, और हाँ जरूर बताइएगा, कमेंट का हम आपका इंतजार करेंगे। और जो है ना अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त के साथ अपने शेयर कर दीजिए, 1-2 दोस्त के साथ। तब तक ये लव यू एंड हवाई चैंपियन शेयर जरूर कीजिएगा।